नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आप सबको बताएंगे स्वयं सहायता समूह के अंतर्गत निकलने वाली दो बड़ी नई नौकरियां निकल कर आई है। इसमें आवेदन लिया जा रहा है। तो यह नौकरी 2024 में निकल कर सामने आई हुई है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को यह नौकरियां दी जा रही है। तो इसका आवेदन शुरू हो चुका है, सभी ब्लॉकों में आवेदन हो रहे हैं। तो हाँ, चलिए जानते हैं यह दो बड़ी नई नौकरियां कौन सी है। इसकी संपूर्ण जानकारी आपको देते हैं इसी वीडियो के माध्यम से। तो यह किस प्रकार की नौकरियां है, इसमें दीदी आवेदन आपको कैसे करना है, आवेदन करने हेतु योग्यता पात्रता क्या लगेगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, इसमें आपको कार्य क्या करना होगा, वेतन कितना मिलेगा, किस हिसाब से मिलेगा, आवेदन आपको करने हेतु आवश्यक दस्तावेज क्या क्या लगाने पड़ेंगे, तो संपूर्ण जानकारी देंगे आज की इसी वीडियो में आप सभी को। तो आज की वीडियो यह आप सबके लिए दीदी भैया बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को पूरा अंत तक देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं और बताते हैं यह दो बड़ी नई नौकरियां कौन सी निकलकर सामने आई है। पहली नौकरी जो निकल कर आई है वह फार्म आजीविका सखी की नौकरी। जी हाँ दीदी, यह नौकरी 2024 में नई अपडेट में निकल कर सामने आई हुई है। इसमें आवेदन लिया जा रहा है। तो आवेदन करना चाहती हैं तो आवेदन आप कर सकती हैं। तो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया गया है। फार्म आजीविका सखी की नौकरी इन्हीं दीदियों को दिया जा रहा है। यही दीदियां आवेदन कर सकती हैं। आवेदन करने के लिए इनकी शैक्षिक योग्यता भी लगेगी। तो शैक्षिक योग्यता की बात करें तो 10वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो लगभग या 21 से 45 वर्ष की महिला आवेदन करेंगे और फॉर्म आजीविका सखी बनेंगे। तो फॉर्म आजीविका सखी बनने के लिए अनुभव प्रमाण पत्र भी मांगा जा रहा है। अनुभव की बात करें तो आपको कुछ जानकारियां इसमें होनी चाहिए जिससे आप यह फॉर्म सखी बनकर यह जानकारियां रहेगी तभी आप कार्य कर पाएंगी। तो फॉर्म आजीविका सखी तभी बनेंगी जब आपको जानकारियां होगी। तो पशुपालन से संबंधित आपको जानकारियां होनी चाहिए। साथ ही खेती किसानी से भी जानकारियां आपको होनी चाहिए। साथ ही आप स्वयं खेती किसानी और पशुपालन में सक्षम हो या कार्य करती हो। तो दीदी आप इस नौकरी में आवेदन करना चाहती हैं तो आप आवेदन कर सकती हैं। पिछले महीने की बात करें तो पिछले महीने कुछ दीदियों का चयन किया गया है जो कि ट्रेनिंग दी जा रही है। फॉर्म आजीविका सखी चुन लिया गया है और वह दीदी अपने ही जिले स्तर पर ट्रेनिंग ले रही हैं और बहुत से सीट अभी खाली पड़ी है। तो उस सीटों को भरने के लिए सरकार की तरफ से आदेश निर्देश दिया जा रहा है कि जल्द ही फॉर्म आजीविका सखी की नियुक्तियां हो जानी चाहिए हर ब्लॉकों में। तो आप आवेदन करना चाहती हैं तो आप NRLM यानी आजीविका मिशन के ऑफिस में जाकर आवेदन कर सकती हैं। तो फॉर्म आजीविका सखी दीदी का कार्य क्या होता है, चलिए यह भी जान लीजिए। तो जैसे फॉर्म आजीविका सखी बनकर वह आजीविका सखी के प्रति महीना कार्य करेंगी हर ग्राम पंचायत में जाकर। वह उनका कार्य क्या होगा, कृषि एवं पशु संबंधित कार्य पे पाठशाला लगानी, यानी प्रति महीना या कृषि और पशु संबंधित पाठशाला लगानी होगी और किसानों को, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को और स्वयं सहायता समूह की दीदियों को संबंधित इसी के जानकारी भी देनी होगी, यानी पशु और फसलों संबंधित जानकारी देनी होगी। फसल कैसे करना है, बीमा कैसे करवाना है फसलों का, पशुओं का टीकाकरण कैसे करना है, ऐसे कई प्रकार की जानकारियां देती हैं। तो फॉर्म आजीविका सखी दीदी यही कार्य करेंगी। उनको वेतन भी मिलेगा। तो वेतन कितना मिलेगा चलिए जान लेते हैं। 5,000 से लेकर 6,000 रुपये प्रति महीना इनको वेतन दिया जाएगा। जी हाँ दीदी, तो यह थी पहली नौकरी। 2024-25 में इसका आवेदन लिया जाएगा और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को वरीयता दिया जाएगा। साथ ही यह महिला जाकर अपने ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। उसके बाद अगली नौकरी की बात करें तो अगली नौकरी जो निकल कर सामने आई हुई है यानी दूसरी नौकरी, वह कृषि उद्योग सखी की नौकरी। तो देखिए कृषि उद्योग सखी की नौकरी 2024-25 में यह भी नए लेवल पर नौकरियां निकली हुई है। यह क्लस्टर लेवल के कैडर दीदियों के लिए नौकरियां निकली है। तो इसमें क्लस्टर लेवल की ही दीदियां, कैडर दीदियां इसमें आवेदन करेंगी और कृषि उद्योग सखी बनेंगी। तो जो दीदी कृषि उद्योग सखी बनना चाहती हैं तो उनको योग्यता पात्रता भी लगानी पड़ेगी। तो चलिए जानते हैं यह दीदी उद्योग सखी बनने के लिए योग्यता पात्रता क्या लगाएंगी। तो जो दीदी उद्योग सखी बनेंगी या होंगी वह फॉर्म आजीविका सखी से अलग होंगी। जी हाँ दीदी,
फार्म आजीविका सखी दीदी अलग होंगी और कृषि उद्योग सखी अलग होंगी। कृषि उद्योग सखी इनका पद बड़ा होता है, यह उद्योग धंधे में क्रय विक्रय करने में कार्य करेंगी। और कृषि सखी दीदी जो होंगी वह खेती गृहस्थी का कार्य करेंगी। तो उद्योग सखी का पद बड़ा होता है, उद्योग सखी का काम यानी क्रय विक्रय करने में होता है और कृषि सखी का खेती गृहस्थी में इनका कार्य होता है। तो उद्योग सखी दीदी का पद बड़ा होता है और कृषि सखी दीदी का पद छोटा होता है। तो यह दो प्रकार की नौकरियां हैं। और कृषि उद्योग सखी की नौकरी उसके बाद यदि आप आवेदन करना चाहती हैं तो आवेदन कर सकती हैं अपने ब्लॉक यानी NRLM ऑफिस में जाकर। तो आपकी इसके लिए शैक्षिक योग्यता भी लगानी पड़ेगी, यानी 10वीं पास महिला इसमें आवेदन कर सकती हैं। उम्र की बात करें तो 21 से 45 वर्ष की महिला इसमें आवेदन करेंगी। तो उनको कार्य क्या करना होगा, उनका अनुभव भी मांगा जा रहा है। तो अनुभव की बात करें तो वह स्वयं सहायता समूह की कैडर होनी चाहिए, यानी कैडर के रूप में कार्य करती होनी चाहिए, वही दीदी इसमें आवेदन करेंगी। उन्हीं को वरीयता दिया गया कि यह कृषि उद्योग सखी बनेंगी वही दीदी जो कि कलेक्टर की कैडर होंगी। तो ICRP दीदी, BRP दीदी, DRP दीदी, FLCRP दीदी इन्हीं को वरीयता दिया गया है, यही दीदी आवेदन कर सकती हैं। इनको सब प्रथम वरीयता दिया गया है। यदि यह दीदी नहीं मिलती हैं तो दूसरी दीदी का चुनाव किया जा सकता है, वो भी पढ़ी लिखी। तो अनुभव की बात करें तो अनुभव इसमें उद्योग सखी बनने के लिए आपको अनुभव भी रखना पड़ेगा। कृषि उद्यम और पशु से संबंधित जानकारियाँ आपको होनी चाहिए, तभी आप कृषि उद्योग सखी बन सकती हैं। तो कृषि उद्योग सखी बनकर आपको कार्य क्या करना होगा, चलिए जानते हैं। हर ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि सखी, आजीविका सखी और यह किसानों संबंधित, पशुपालक संबंधित यह उत्पाद जो तैयार किए जाएंगे, जैसे पशु संबंधित अच्छे नस्ल के पशु क्रय विक्रय और दुग्ध उत्पादन और कृषि कार्य के द्वारा उत्पादन तैयार किए जाने पर धान, गेहूं, हरी सब्जियां जो भी उत्पादन करती हैं यह दीदियाँ कृषि सखी दीदियाँ, उसका क्रय विक्रय करने में यह उद्योग सखी सहायता करेंगी। हर ग्राम पंचायत स्तर पर कृषि सखी, पशु सखी और फार्म आजीविका सखी के द्वारा जो भी उत्पादन तैयार किए जाते हैं, मार्केट में बेचे जाते हैं, उसका क्रय विक्रय करवाने में यह मदद करती हैं और अच्छे दामों में क्रय विक्रय करवाती हैं। तो कृषि उद्योग सखी दीदी का कार्य यही होता है। कृषि उद्योग सखी दीदी यही कार्य करती हैं जिससे किसानों का सहायता मिलती है और पशुपालक के क्रय विक्रय में अच्छी कीमत भी मिलती है। आर्थिक स्थिति में इन दीदियों का सुधार भी होता है और इसीलिए सभी ब्लॉकों में कृषि उद्योग सखी दीदी का चयन किया जा रहा है। तो कृषि उद्योग सखी दीदी जो बनना चाहती हैं वह दीदी आज जाकर अपने आजीविका मिशन के कार्यालय से आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें कृषि उद्योग सखी बनकर प्रति महीना वेतन भी उठाएंगी। वेतन की बात करें तो कृषि उद्योग सखी दीदी जितना कार्य करेंगे उसी कार्य के आधार पर इनको वेतन दिया जाएगा। तो 6,000 से लेकर या 10,000 रुपये प्रति महीना वेतन उठाएंगी। और यह दीदी प्रति महीने हर ग्राम पंचायत में पाठशाला भी लगाएंगी। तो यह बहुत ही अच्छी नौकरी है। इसमें जो दीदी आवेदन करना चाहती जाकर आवेदन कर सकती हैं और यह 6,000 से लेकर 10,000 रुपये प्रति महीना वेतन भी उठा सकती हैं। तो दीदी इस समय इन दो बड़ी नई नौकरियों में आवेदन लिया जा रहा है। ब्लॉकों में आदेश निर्देश जारी कर दिया गया है। इन नौकरियों में जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं अपने ब्लॉक से जाकर आवेदन कर सकती हैं। इसमें आवेदन करने हेतु आपको कुछ आवश्यक दस्तावेज भी लगाने पड़ेंगे। तो आवश्यक दस्तावेज लगाकर आप अप्लाई करेंगे ब्लॉक आजीविका मिशन के कार्यालय से, ब्लॉक मिशन मैनेजर के पास। वहीं से आपको आवेदन फॉर्म भी मिल जाएगा। आवेदन फॉर्म को लेकर सही भर कर वहीं पे आप जमा कर सकते हैं BMM के पास। इसमें आवश्यक दस्तावेज आपको क्या क्या लगाने पड़ेंगे चलिए जानते हैं। पहला आधार कार्ड, दूसरा छोटा वाला फोटो, तीसरा मोबाइल नंबर, चौथा शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र। इतने दस्तावेज आप लगाएंगे और अपने ही ब्लॉक से नियुक्त होकर अपने ग्राम पंचायत में कार्य करेंगी। तो जो दीदी आवेदन करना चाहती हैं स्वयं सहायता समूह की दीदी जाकर ब्लॉक से आवेदन कर सकती हैं। तो इसमें आवेदन आपको ऑनलाइन तरीके से नहीं करना है, ऑफलाइन तरीके से ही करना है।
तो जल्द जाइए दीदी और आवेदन कर दीजिए और अपने ही ज़िले में रहकर नियुक्त हो जाइए। नियुक्त होंगे और आपको ट्रेनिंग भी दिया जाएगा। ट्रेनिंग के दौरान आपको सिखाया जाएगा, बताया जाएगा क्या कुछ कार्य आपको अपने ग्राम पंचायत में रहकर करना है। तो आज की वीडियो में यही जानकारियाँ थी। हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।